नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए 21 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्विज और क्विज में प्रश्नों की संख्या है 15। तो अगर आप ईमानदारी से अटेम्प्ट करते हैं तो फिर आप अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड का नाम क्या है? किस राज्य द्वारा बी थिंक डिजिटल अभियान की शुरुआत की गई? आरबीआई द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की जो सीमा है इसे कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया? आरबीआई द्वारा कैश रिजर्व रेशियो कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? और श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन गॉडेज इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आइए अब इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। गूगल के द्वारा जो ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया गया है अभी, उसका नाम है टॉक बैक। क्या नाम है? इस कीबोर्ड का नाम है टॉक बैक। गूगल के सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। और ध्यान रखिएगा, महिलाओं के लिए डिगी पाइवोट नाम का अभियान भी गूगल ने ही शुरू किया है। और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म ये लॉन्च करेंगे एप्पल कंपनी के साथ में मिलकर के। किस राज्य द्वारा बी थिंक डिजिटल अभियान शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है केरल राज्य की सरकार द्वारा। आरबीआई द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की जो सीमा है इसे 9% से बढ़ा करके 15% निर्धारित किया गया है। कितने परसेंट? 15% निर्धारित किया गया है। दो प्रकार के निवेश बाहर के यानी कि दूसरे देश के व्यक्तियों के द्वारा किसी अन्य देश में किए जाते हैं। एक तो आपका होता है एफपीआई और दूसरा होता है एफडीआई। तो एफपीआई जो होता है मुख्य रूप से शॉर्ट टर्म के लिए होता है। वहीं पर अगर हम लोग एफडीआई की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत किसी कंपनी के अंदर एक स्टेक लेने के लिए यानी कि एक हिस्सेदारी के रूप में निवेश किया जाता है। तो बस आपको सिंपली इतना ध्यान रखना है। आरबीआई द्वारा कैश रिजर्व रेशियो कितने प्रतिशत निर्धारित की गई? तो कैश रिजर्व रेशियो ये बैंकों के पास जमा धन का कुछ हिस्सा होता है जो कि उन्हें आरबीआई के पास में जमा करना होता है और इसे निर्धारित किया गया है आरबीआई के द्वारा 3%। तो इससे पहले था 4%, अब इसे घटा करके 3% किया गया है जिससे बैंकों के पास में ज़्यादा धन हो और वे लोगों को ऋण दे सके। साथ ही साथ आपको रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट की दर के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं रेपो रेट की तो रेपो रेट इन्होंने निर्धारित किया है 4.40% और रिवर्स रेपो रेट में अभी कटौती की गई है, ये है 3.75%। श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन गॉडेज नामक जो पुस्तक है इसे लिखा है सत्यार्थ नायक ने। किसके द्वारा लिखी गई है? सत्यार्थ नायक के द्वारा। नासा व इसरो, इस मिशन के बारे में मैंने आपसे कल भी पूछा था और शायद किसी का उत्तर इसके बारे में नहीं आया था, तो मैं आपको बता देता हूं। नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है जिसका नाम है निसार। क्या नाम है इस मिशन का? इसका नाम रखा है इन्होंने निसार। तो 2022 में इसे लॉन्च किया जाना है और इसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। यानी कि इसके अंतर्गत एक सैटेलाइट या रडार आप कह सकते हैं लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा नासा की मदद से। नासा इसमें मदद कर रहा है इसरो की और ये अभी तक किसी भी देश के द्वारा लॉन्च किया गया सबसे शक्तिशाली अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट होगा। क्वारंटाइन व सेफ नाम का ऐप किस आईआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया है? एशियाई खेल 2022 का जो शुभंकर है जिसे अभी अनावरण किया गया, यह किस विषय पर आधारित है? सुभाष चंद्र खूंटिया किस संस्थान के प्रमुख हैं? और वर्ल्ड गेम्स 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। क्वारंटाइन और सेफ नाम के जो ऐप हैं इसे लॉन्च किया है आईआईटी बॉम्बे ने। किसने? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये लॉन्च किया गया। एशियाई खेल 2022 जो होंगे चीन के झांगझो शहर में, इसका जो शुभंकर है ये आधारित है इंटरनेट कौशल पर। किसके ऊपर? इंटरनेट कौशल के ऊपर। और इसके 3 शुभंकर हैं, स्मार्ट ट्रिपलेट इनका नाम दिया गया है। एक तो आपका है कॉन्ग कॉन्ग, एक है लियान लियान और तीसरा है चैन चैन। तो ये है। और जो यहाँ पर पैरा खेल होंगे उसका शुभंकर रखा गया है, क्या नाम है? फेई फेई, जो कि एक डिवाइन बर्ड है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेट कौशल पर जो हमारा मेन एशियाई खेल है उसका शुभंकर आधारित है और डिवाइन वर्ल्ड है फेई फेई। सुभाष चंद्र खूंटिया किस संस्थान के प्रमुख हैं? तो ये प्रमुख हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि बीमा के क्षेत्र की हमारे देश की अग्रणी संस्था है और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा हैदराबाद में। और अभी
IRDAI के द्वारा सभी बीमा कंपनियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि आरोग्य संजीवनी के अंतर्गत आपको कोविड-19 के मरीजों को बीमा पॉलिसी जो है उसका लाभ देना होगा। साथ ही साथ इन्होंने पेटीएम को अभी बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने का लाइसेंस भी दिया है। वर्ल्ड गेम्स 2025 ये आयोजित किए जाएंगे चीन के चेंगदू में। कहाँ पर? चीन के चेंगदू में इसका आयोजन किया जाएगा। और 2021 वाला जो गेम था ये आयोजित किया जाना था कहाँ पर? यूएसए के बर्मिंघम में। तो अब इसे टाल दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा 2025 वाला होगा चीन के चेंगदू में, और 2021 में जो आयोजित होना था जिसे 2022 के लिए टाल दिया गया है 2022 तक के लिए, वह यूएसए के बर्मिंघम में होगा। और बर्मिंघम में ही 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स होगा, लेकिन वो बर्मिंघम आपको मिलेगा इंग्लैंड में। तो यहाँ पर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। जरूरत की वस्तुओं को ऑर्डर करने के लिए किस राज्य द्वारा वेगीगो ऐप लॉन्च किया गया? पुथांडु किस समुदाय के लोगों का नया वर्ष होता है? दुनिया के पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है? अंगदान के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा? और शीत युद्ध की बात करते हैं तो ये अमेरिका और किस देश के बीच में हुआ शीत युद्ध, जिसे हम लोग कोल्ड वार के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। जरूरत की वस्तुओं को ऑर्डर करने के लिए वेगीगो ऐप जो है इसे लॉन्च किया गया था झारखंड की सरकार द्वारा। और झारखंड की सरकार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान ई पास प्राप्त करने के लिए प्रज्ञाम ऐप भी लॉन्च किया गया था। पुथांडु ये जो त्यौहार होता है ये होता है नया वर्ष तमिल समुदाय के लोगों का। किसका? तमिल समुदाय के लोगों का। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पोइला बोईसाख, ये होता है बंगाली भाषा के या आप कह सकते हैं बंगाली समुदाय के लोगों का। इसके अलावा एक होता है बिसु। तो बिसु होता है मलयालम यानी कि जो केरल में निवास करने वाले लोग हैं उनका नया वर्ष होता है। और एक होता है पाना संक्रांति। क्या है? पाना संक्रांति, जो कि उड़िया समुदाय के लोगों का नया वर्ष होता है। दुनिया का जो पहला हाइपरसोनिक मिसाइल था इसे पिछले वर्ष लॉन्च किया गया था रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था और नाम इसका था अवनगार्ड। अंगदान के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। और दूसरे स्थान पे था इसमें तेलंगाना। अगर आपसे देशों की सूची में पूछा जाए कि अंगदान के क्षेत्र में कौन सा देश पहले स्थान पे है तो यूएसए पहले स्थान पे है और अपना देश है भारत दूसरे स्थान पे। शीत युद्ध अमेरिका और हुआ था यूएसएसआर, यानी कि उस समय का जो यूएसएसआर था वर्तमान का जो रूस है उनके बीच में। और ये संबंधित किससे है? तो ये संबंधित है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद के सीन से। सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था तो उसके बाद में ऐसा लगा था लगभग 50 वर्षों तक कि अमेरिका और रूस के बीच में कभी भी युद्ध हो सकता है, लेकिन जब भी ये लगता था कि युद्ध हो जाएगा, युद्ध नहीं होता था। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया था शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार। तो ये रहे आपके प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि क्विज आपको पसंद आया होगा और स्कोर अपना जरूर आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और अब चलिए बात करते हैं वुहान वायरस अपडेट के बारे में। तो अभी तक कुल मिलाकर के 24,68,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 1,69,000 से ज़्यादा लोगों की इससे डेथ हो चुकी है। सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में यूएसए है पहले स्थान पे, स्पेन दूसरे और इटली है तीसरे स्थान पे। अपने देश भारत की बात करते हैं तो भारत में भी संक्रमित व्यक्तियों का जो आंकड़ा है यह 18,500 के ऊपर पहुंच चुका है। सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र, उसके बाद में है दिल्ली और गुजरात है तीसरे स्थान पे। और 592 लोगों की डेथ अपने देश में कोविड-19 के कारण हो चुकी है। तो अब हम लोग बात करेंगे आज के करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें मिल जाया करेंगी। एक तो आप करंट अफेयर यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं, उसके बाद में क्विज भी आप दे सकते हैं और सारी जो वीडियो की पीडीएफ होती है वह भी आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी ऐप पर, तो इसीलिए ऐप आप डाउनलोड कर लें और ये करंट अफेयर के लिए आपके बेस्ट होगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दिया करें। सामुदायिक रसोई यानी कि कम्युनिटी किचन को जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? अब जियो टैग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि इन सामुदायिक रसोई जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा या फिर अन्य एनजीओ के द्वारा उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, उनके बारे में जानकारी आपको मिलेगी गूगल मैप्स पर।
तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो उत्तर प्रदेश में आपको 75 जिले मिलेंगे और इन 75 जिलों में 7,300 से ज़्यादा सामुदायिक रसोई बनाई गई है, जिससे जो भी गरीब लोग हैं उनको भोजन उपलब्ध कराया जा सके। तो यहाँ पर 12 लाख फूड पैकेट का निर्माण प्रतिदिन होता है। तो अब आप अगर गूगल मैप्स पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको इन सामुदायिक रसोई के बारे में पता चलेगा, यानी कि उनकी लोकेशन के बारे में जानकारी मिलेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ही कोविड-19 के लिए टीम 11 का भी गठन किया गया है और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र नाम के 2 पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ में, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ और इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और योगी आदित्यनाथ के पिता की अभी कल डेथ हुई है। तो अगर आप में से किसी को उनका नाम पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको 3 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, एक है दुधवा, दूसरा है पीलीभीत और तीसरा है अमानगढ़। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने इंटरस्टेलर स्पेस में किस पदार्थ की भारी मात्रा में खोज की? तो ये जो पदार्थ है इसे हम लोग कहते हैं लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 3। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, इनके द्वारा 100 से ज़्यादा ऐसे बड़े तारों की खोज की गई जहां पर लिथियम का निर्माण कंटिन्यूअस हो रहा है। अब तारों में जो एक बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस होता है उसके दौरान हाइड्रोजन का निर्माण होता है, हीलियम का निर्माण होता है और लिथियम का निर्माण होता है। लेकिन इन बड़े तारों की खास बात यह रही कि यहाँ पर लिथियम का निर्माण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, लिथियम की खोज की गई है इंटरस्टेलर स्पेस में। प्रत्येक वर्ष विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब दिवस मनाया जाता है कि जिससे यकृत संबंधी यानी कि लीवर संबंधित जो भी डिसीज होती हैं उनके प्रति लोगों को अवेयर किया जा सके। WHO की एक रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा लोग लीवर से संबंधित बीमारियों के कारण प्रत्येक वर्ष मर जाते हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक 5 में से एक भारतीय अपने जीवन काल में लीवर से संबंधित बीमारी से ग्रसित होता है। और जो हमारा मानव शरीर आपको देखने को मिलता है उनमें सबसे बड़ा जो आपका अंग होता है वो होता है मस्तिष्क, उसके बाद में दूसरा होता है लीवर यानी कि यकृत। प्रत्येक वर्ष चीनी भाषा दिवस, बात कर रहे हैं चाइनीज लैंग्वेज डे की, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये दिवस होता है 20 अप्रैल को। तो 20 अप्रैल को यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो विश्व की संस्कृति में चीनी साहित्य का, चीन की कविता का यानी कि चीनी भाषा की कविता का या फिर चीनी भाषा का जो योगदान अभी तक रहा है उसी को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। फिलहाल अभी तो आप देख सकते हैं कि चीन के वायरस का पूरा योगदान है विश्व को तहस नहस करने में। तो पहली बार ये जो दिवस है वह मनाया गया था 12 नवंबर को 2010 में। ध्यान रखिएगा, पहली बार 12 नवंबर को हुआ था, लेकिन 2011 से ये निर्धारित किया गया यूनेस्को के द्वारा कि ये दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाएगा। कहीं कहीं पर आपको संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस भी मिलेगा, तो दोनों एक ही है, तो आपको गलती नहीं करनी है। किस संगठन ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने के लिए टीम मास्क फोर्स वीडियो जारी किया? तो ये जारी किया है BCCI ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। BCCI के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, उसके अलावा आप देख सकते हैं राहुल द्रविड़ हैं, यहाँ पर मिताली राज हैं। तो इन सभी के द्वारा एक वीडियो संदेश जारी किया गया और इस वीडियो संदेश में ये बताया गया है कि सार्वजनिक जगहों पे मास्क आप लोग जरूर पहने और इसका नाम रखा गया है टीम मास्क फोर्स। BCCI इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी, मुख्यालय है मुंबई में और पूरा नाम है इसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। CSIR केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसने अभी कोविड-19 के मरीजों के लिए एक प्रोटीन युक्त बिस्किट बनाया है। तो ये किस शहर में स्थित है? यानी कि बिस्किट नहीं, बात हो रही है CFTRI की। तो ये आपको मिलेगा कर्नाटक के मैसूर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो एम्स दिल्ली के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा कहा गया था CFTRI से कि हमारे यहाँ पर जो मरीज हैं वो कह रहे हैं कि हमें प्रोटीन वाला बिस्किट चाहिए।
तो इसीलिए इन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की और उसके बाद में 500 किलोग्राम बिस्किट और 500 किलोग्राम रस्क, जिन्हें हम टोस्ट के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण किया गया एम्स दिल्ली के मरीजों के लिए, यानी कि एम्स दिल्ली में जो कोविड-19 के मरीज हैं। तो ध्यान रखिएगा, CSIR की एक प्रयोगशाला है जिसका नाम है CFTRI, उसने बनाया है। अब जो हमारे नॉर्मल बिस्किट होते हैं उनमें लगभग 9% तक प्रोटीन होता है, लेकिन इस बिस्किट में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा करके 14% तक किया गया है। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने स्वास्थ्य कर्मियों व अन्य पेशेवरों के सम्मान में वी विल विन पहल का आयोजन किया या इसकी शुरुआत की? तो ये किया है फीफा ने, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, इनमें से कुछ वर्तमान खिलाड़ी हैं, कुछ पूर्व खिलाड़ी हैं, जिनके द्वारा ताली बजा करके जो स्वास्थ्यकर्मी हैं या अन्य पेशेवर जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लगे हुए हैं उनको सम्मान दिया गया या उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया। तो 50 पूरी टीम थी और इसमें एक भारतीय फुटबॉलर भी शामिल थे, पूर्व भारतीय खिलाड़ी, जिनका नाम है बाईचुंग भूटिया। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले फीफा के द्वारा WHO के साथ में मिलकर के एक अभियान शुरू किया गया था जिसका नाम था पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। तो इसमें कुछ कुल मिलाकर के 28 खिलाड़ी शामिल थे और भारत की तरफ से इसमें थे कौन? सुनील छेत्री, जो कि वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान है। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है गियानी इन्फैंटिनो। मून जे इन किस देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतकर पुनः राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे? तो ये एक बार फिर से राष्ट्रपति बनेंगे दक्षिण कोरिया के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो वहां की जो राष्ट्रीय असेंबली है यानी कि नेशनल असेंबली है, उसमें आपको कुल मिलेंगी 300 सीटें। तो इन 300 सीटों में से 180 सीटों पर जीत दर्ज की है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की पार्टी ने। इनकी पार्टी कौन सी है? पार्टी शायद है डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया, मैं कंफर्म नहीं हूं, संभवतः पार्टी का नाम यही है। तो अब 180 सीटें जीत ली है, तो एक बार फिर से मून जे इन यहाँ के राष्ट्रपति बनेंगे। पीएम है चुंग से क्यू, राजधानी यहाँ की है सियोल और मुद्रा यहाँ की है वॉन। फेसबुक ने फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की गई है कहाँ पर? बांग्लादेश में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। आपको पता होगा कि ये सारे दुनिया में कह सकते हैं कि एक समस्या बन चुकी है फेक न्यूज़ की, और इसीलिए एक थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग की शुरुआत की गई है फेसबुक के द्वारा बांग्लादेश में। अब भारत की एक बूम फैक्ट चेक नाम की संस्था है, या आप कह सकते हैं पोर्टल है, जिसके साथ में मिलकर के स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित या फिर जो करंट से संबंधित फर्जी खबरें हैं उनके प्रसार को फेसबुक के द्वारा रोका जाएगा बांग्लादेश में। फेसबुक के द्वारा इस प्रकार से फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी 2016 में। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या है कि जो फेक न्यूज़ होती है वह आपके न्यूज़ फीड में सबसे नीचे आएगी। तो जाहिर सी बात है नीचे वाली न्यूज़ तो उतना ज़्यादा कोई देखते नहीं है, तो इसीलिए वह कम व्यक्तियों तक पहुंचेगी और इस प्रकार से फेक न्यूज़ के ऊपर रोक लगा पाएगा फेसबुक। बात करते हैं अगर हम लोग बांग्लादेश की, तो इसकी राजधानी आपको मिलेगी ढाका में, मुद्रा है टका, पीएम है शेख हसीना, और सबसे लंबी भारत की स्थलीय सीमा किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में है। वेस्ट बंगाल पड़ोसी राज्य है, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा और मिजोरम है, ये सारे इसके पड़ोसी राज्य हैं। किस पेमेंट बैंक ने डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी किया? तो अभी इस पेमेंट बैंक ने वीजा कार्ड से भी किया था और अब इन्होंने किया है मास्टर कार्ड से। नाम है इंडिया पोस्ट नहीं, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पेटीएम पेमेंट बैंक ने यह घोषणा की है कि हमारे जो भी ग्राहक हैं, मुख्य रूप से जो हमारे नए ग्राहक होंगे, उनको हम लोग मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड जारी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि हमारे देश में रुपे कार्ड ऑलरेडी है और ये भारत का है, लेकिन फिर मास्टर कार्ड और वीज़ा क्यों जारी किए जाते हैं? क्योंकि जो आपका रुपे कार्ड होता है ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं होता है। जिन देशों में इसे लॉन्च किया गया, जैसे सिंगापुर हो गया, यूएई हो गया, भूटान हो गया या फिर मालदीव हो गया, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं रुपए का, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आप रुपे डेबिट कार्ड का यूज अन्य देशों में नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मास्टर कार्ड होता है, वीजा कार्ड होता है, ये आपको लगभग सभी देशों में एक्सेप्टेबल हो जाएगा, यानी कि सभी देशों में इसे आप एक्सेस कर पाएंगे। तो इसीलिए
पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा इन दोनों वैश्विक कंपनियों के साथ में मिलकर के डेबिट कार्ड जारी करने की घोषणा की गई है। पेटीएम पेमेंट बैंक इसकी स्थापना नवंबर 2017 को हुई थी। मुख्यालय है नोएडा में। एमडी और सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता। किस भारतीय फिल्म निर्माता कंपनी ने हॉलीवुड के एसटीएक्स एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर एक वैश्विक एंटरटेनमेंट कंपनी बनाने की घोषणा की? तो ये है आपकी इरोस इंटरनेशनल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इरोस इंटरनेशनल ने ये कहा है कि जो अमेरिका की एसटीएक्स एंटरटेनमेंट है उसके साथ मिलकर के हम $1 मिलियन के मूल्य की एक नई कंपनी बनाएंगे और इस कंपनी का नाम होगा इरोस एसटीएक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन। और इस कंपनी के अंदर ईटीएक्स और इरोस का 42% शेयर होगा, यानी कि 42 इनका भी शेयर होगा, 42 इनका होगा और बाकी जो अन्य बचे हुए शेयर हैं वे होंगे अन्य स्टेक होल्डर के। कार्यकारी सह अध्यक्ष इसके बने हैं किशोर लुल्ला। क्या नाम है? किशोर लुल्ला, जो कि इरोस इंटरनेशनल के वर्तमान में सीईओ हैं। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी ग्रीम स्मिथ किस देश की क्रिकेट टीम के अस्थायी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए? तो ये अस्थायी निदेशक बन गए हैं दक्षिण अफ्रीका के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ग्रीम स्मिथ के बारे में जो लोग क्रिकेट के फैन होंगे वे जानते होंगे कि ये दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और 2 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीम स्मिथ को। बात करते हैं अगर हम लोग ग्रीम स्मिथ की, तो इन्हें पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी टिम मे के साथ में मेरीलिबोन क्रिकेट क्लब का आजीवन सदस्य बनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है, जो कि नामीबिया, बोत्सवाना और मोजाम्बिक के साथ साथ जिम्बाब्वे के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। एक देश इसके अंदर मिलेगा लेसोथो और दूसरा देश इसके अंदर मिलेगा जिसका नाम है इस्वातिनी। 3 राजधानियां हैं साउथ अफ्रीका की, प्रिटोरिया, ब्लूफोंटेन और जोहानिसबर्ग। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। मुद्रा क्या है ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी है। कोविड-19 के लिए किस सेना ने एयर इवैक्यूएशन पॉड का निर्माण किया? यानी कि यह एक प्रकार का पॉड होगा जिसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति किसी द्वीप पर फंस गया है या किसी जहाज पर फंस गया है तो उसे इस पॉड में रख करके हेलीकॉप्टर के माध्यम से ला सकते हैं क्वारंटीन सेंटर या किसी अस्पताल में। तो इसे बनाया है नौसेना ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हमारी नौसेना का एयरक्राफ्ट यार्ड आपको मिलेगा कोच्चि में। तो कोच्चि में इसका निर्माण किया गया है। ये आप पॉड देख सकते हैं, एक प्रकार का बॉक्स है और इसका उपयोग उन कोविड-19 के पेशेंट के लिए किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो लोग किसी द्वीप या जहाज में फंस गए हैं। ये काफ़ी हल्का है, लगभग 32 kg इसका वेट है और ये एल्यूमिनियम, नाइट्राइल रबड़ और परस्पेक्स की सहायता से बनाया गया है। अब आमतौर पर जो अन्य होते हैं उनकी कीमत शायद होती है 59 लाख, लेकिन यह मात्र 50,000 की लागत में निर्मित किया गया है नौसेना एयरक्राफ्ट यार्ड कोच्चि के द्वारा। कोविड-19 बीमारी के वायरस का जीनोम सीक्वेंस करने वाला दूसरा संस्थान कौन बना? तो ये बन गया है जीबीआरसी गुजरात। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जीबीआरसी का पूरा नाम है गुजरात बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये जीनोम सीक्वेंस क्या होता है, आइए पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ये एक वायरस होता है, जैसे आपने सुना होगा इस कोरोना वायरस के बारे में। तो जब शुरुआत में आया था तो इसे कहा गया था नोवल कोरोना वायरस, यानी कि यह एक नया कोरोना वायरस है। वायरसों की खास बात यह होती है कि ये समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को म्यूटेट करते रहते हैं, यानी कि अपने फॉर्म को बदल लेते हैं जिससे वे किसी अन्य परिस्थिति में भी सर्वाइव कर सकें। और अगर इनके ऊपर किसी दवा का प्रयोग किया जाता है तो ये तो भी अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं जिससे उस दवा का इफेक्ट इनके ऊपर ना रहे। तो इसीलिए अगर किसी वायरस का टीका बनाना है तो सबसे पहले आपको उसके जीनोम सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि किस प्रकार से उनका म्यूटेशन होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो कोविड-19 बीमारी के लिए जिम्मेदार वायरस है जिसका नाम है SARS-CoV-2, यह एक प्रकार का आरएनए वायरस है। तो इससे पहले इसका जीनोम सीक्वेंस तैयार किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने, जो कि आपको मिलेगा पुणे में। तो ये भारत का पहला संस्थान था। अभी तक कुल मिलाकर के 6 म्यूटेशन खोजे गए हैं विश्व में, लेकिन ये जो जीबीआरसी है इसने 3 नए खोज लिए। तो इस प्रकार से कुल 9 म्यूटेशन हो गए हैं इस कोरोना वायरस के।
फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि पहला इसका जीनोम सीक्वेंसिंग किसने किया था, तो वो किया था CDC चीन के द्वारा। इनके द्वारा पहली बार इसका किया गया था 10 जनवरी 2020 को। तो आपको ध्यान रखना है कि GBRC दूसरा भारतीय संस्थान है जिसने कोरोना वायरस का जीनोम सीक्वेंस किया है और इन्होंने 3 नए म्यूटेशन के बारे में बताया है कोरोना वायरस के। प्रसिद्ध निर्देशक जीन डाइस का निधन हुआ, वह किस प्रसिद्ध कार्टून प्रोग्राम के निर्देशक थे? तो यह प्रोग्राम आप सभी ने देखा होगा, मैंने तो लगभग इसके सारे एपिसोड देख रखे हैं और इस प्रोग्राम का नाम है टॉम एंड जेरी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। और बात करते हैं जीन डाइस की, तो 1960 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार, जिसे हम अकादमी पुरस्कार कहते हैं, उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। समीर गोस्वामी जिनका हाल ही में निधन हुआ, प्रसिद्ध कौन थे? तो समीर गोस्वामी एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बंगाली अखबार बार्टमैन के लिए ये लिखते थे और अब इनका निधन हो गया है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। नैस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, केशव मुरुगेश का इन्होंने स्थान लिया है और नाम इनका है UB प्रवीण राव। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब होता है? ये होता है 7 अप्रैल को और इस बार का थीम है सपोर्ट मिडवाइफ एंड नर्सेज। माधवी पुरी बच ये पूर्णकालिक सदस्य हैं सेबी की और अभी इनका जो कार्यकाल है इसे 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। ऑपरेशन सफेद सागर किस युद्ध से संबंधित है? तो यह वही युद्ध है जिसमें हमने पाकिस्तान को चौथी बार हराया था और इस युद्ध का नाम है कारगिल युद्ध 1999। तो यहाँ पर जो हमारे सेना के द्वारा यानी कि भारतीय आर्मी के द्वारा अभियान था उसका नाम था ऑपरेशन विजय और जो यहाँ पर अभियान किया था क्या नाम है नेवी ने, उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सफेद सागर। बात करते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की, तो खालिस्तान की मांग काफ़ी समय से कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है, खास तौर पे पंजाब एरिया के पास में। तो उसी समय एक थे जनरल भिंडरावाले। तो भिंडरावाले इन्होंने जो गोल्डन टेम्पल है उसके अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया था और उसी दौरान भारतीय सेना के द्वारा ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था जिसमें भिंडरावाले की डेथ हुई थी। तो ये संबंधित है स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल से। आइए आज की वीडियो के प्रश्न देख लेते हैं। वॉलमार्ट कंपनी के CEO कौन है? बरहाम साली किस देश के PM है? हाइपरलूड पॉड प्रतियोगिता जो कि भारत में पहली बार आयोजित की जाएगी किस IIT संस्थान के द्वारा ये आयोजित की जाएगी? वोल्केनिक 7 समिट चैलेंज पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन है? और जो बॉम्बे हाई कोर्ट है इसके नए न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।